नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा पर बात करेंगे। थोड़ी सी बात, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाकर आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में मैं ये बात पहले कहना चाहूँगा कि देश की विधानसभा हो या संसद हो, इन जगहों पर जो भी हमारे मंत्री भाषण देते हैं या जो भी वक्तव्य वो कहते हैं, वो लगभग लगभग हमारा पूरा देश सुनता है और दुनिया के भी लोग इन बातों पर नजर रखते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो भी चुने हुए मंत्री हैं, वे जो भी बात कहते हैं वे प्रामाणिक बात कहें, वे सच्ची बात कहें, वे ऐसी बात न कहें जिसमें तथ्य नहीं हो, जिसमें सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कही जाने वाली बात। राजनीति अपनी जगह सही है, लेकिन जहां फैक्ट्स की बात आती है वहां गलत तथ्य रखकर लोगों को भरमाना कहीं से भी सही नहीं है। और इससे भारत देश की साख गिरती है, क्योंकि ये जानकारी बाहर के लोगों तक भी जाती है कि हमारे शीर्षस्थ जो स्थान हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर क्या बातें होती हैं और कैसी बातें होती हैं। यदि हम किसी भाषा के या हम किसी विषय के पूर्ण जानकार नहीं हैं, तो हमें उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कहता है जिसमें तथ्य नहीं है, तो हमारा माथा शर्म से झुक जाता है कि कैसे कैसे लोग ऐसे ऐसे पद पर चले गए हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं और फिर भी कुछ भी उल्टा सीधा कह जाते हैं। बात भाषाओं की चल रही थी और उसमें बात आ गई उर्दू भाषा की, और फिर उर्दू भाषा के बारे में एक अपशब्द सा प्रयोग किया गया जो मैं यहां नहीं कहूंगा, लेकिन यह बहुत ही अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस व्यक्ति को इतना तक नहीं पता कि उर्दू भाषा का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ की भाषा है, किसकी भाषा है, और उसको अपनी कुंठित मानसिकता से किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर अलग थलग कर देना कहाँ की समझदारी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं। अब बात कुछ भाषा पर कर लेते हैं। हमारे देश की सबसे पुरानी लिपि जो हम देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो लिपि, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और इसके बाद जो सबसे पुरानी भाषा लिपि हमें मिलती है वो प्राकृत और पाली की है। पाली भी डिराइव्ड है प्राकृत से, प्राकृत मत पाकित बोला जाता था। वो प्रकृति की भाषा है, प्रकृति से निकली हुई भाषा को प्राकृत कहा गया, उससे फिर पाली भाषा निकली। और जैसे जैसे हमारे देश में अलग अलग जगहों से लोग आते रहे, वैसे वैसे उनकी बोली हमारी बोली में एक मेल होता गया और फिर शब्दों का विकास बढ़ता गया, जो समय समय पर अन्य अन्य नाम से जाने गए, पर उनका मूल वहीं पर है। और इस पर हमारे भाषा वैज्ञानिक अच्छे से किसी को जानकारी दे सकते हैं। और किसी को इस तरह की यदि जानकारी चाहिए तो उन्हें भाषा वैज्ञानिकों से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए और फिर कोई बात कहनी चाहिए। हम ये तक नहीं जानते मैक्सिमम कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा नहीं है। जो संस्कारित हुई है वह संस्कृत है। तो जो संस्कारित हुई है उससे पहले कोई तो भाषा होगी जिससे उसका संस्कार हुआ। वह भाषा प्राकृत पाली की भाषा है, वहां से निकली है संस्कृत। और पहले बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत आई, वो बुद्धिस्ट की भाषा थी, जिसको बाद में देवनागरी लिपि में मॉडिफाई करके संस्कृत बनाया गया। इसलिए इसका नाम संस्कृत पड़ा, क्योंकि ये मॉडिफाई की हुई भाषा है। और देवनागरी लिपि का विकास 1000 एडी या उसके आसपास के बाद हुआ है।
तो ये सबसे पुरानी भाषा नहीं है। ये समझने की जरूरत है लोगों को। जो प्रूव्ड फैक्ट्स हैं उसको नकार के आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इसी प्रकार उर्दू जो है, उर्दू हमारे देश की भाषा है, भारत देश की भाषा है। यह ओरिजिनली हिंदी या हिंदवी नाम से जानी जाती थी। जिस भाषा को आज हम हिंदी कह रहे हैं वो ओरिजिनली उर्दू भाषा ही थी। बात बस इतनी हुई कि समय के साथ जैसे जैसे यहाँ पे तुर्की आए, मुगल आए, इन लोगों ने उस भाषा की लिपि को एक अलग रूप दिया, क्योंकि वहां की भाषा अरबी है, तुर्की है, फारसी है, इनसे बहुत से शब्द भारत में आए। और फिर जो यहाँ की खड़ी बोली, जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के आसपास बोली जाने वाली भाषा खड़ी बोली थी, उसमें वो शब्द मिलते चले गए और समय के साथ फिर एक नई लिपि, जिसको आज उर्दू की लिपि माना जाता है, वह डेवलप हुई। अंग्रेजों के जमाने तक यही भाषा और लिपि यूज होती थी, लेकिन बाद में फिर लोगों ने इसको अलग करने के लिए फिर इसी में से देवनागरी और संस्कृत शब्दों के मिलान से एक भाषा निकाली, जिसको उन्होंने हिंदी कह दिया। क्योंकि जो ओरिजिनल हिंदी या उर्दू भाषा थी उसको मुगलों ने उर्दू भाषा कहा, इसलिए उसको अलग करके उर्दू भाषा बना दी गई। लेकिन उर्दू वाज प्रीवियसली नोन एज हिंदी और हिंदवी, और जिसको हम आज हिंदी जानते हैं वह खड़ी बोली नाम से जानी जाती थी। तो उर्दू भाषा हमारी खुद की भाषा है, हमारी अपनी भाषा है, और उसकी लिपि भी भारत की धरती पर ही बनी है, डेवलप हुई है, कोई विदेश में नहीं हुई है। ये लोग पता नहीं, अगर इनको ये नहीं समझ में आता कि अगर आप हिंदी से उर्दू कंप्लीटली निकाल देंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे, आप अपनी पंक्तियां पूरी नहीं कर सकते, आप कोई बात पूरी नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। शर्ट, जो शर्ट हम पहनते हैं उसको हम कमीज कह देते हैं हिंदी में, और कुर्ता कह देते हैं, लेकिन जो शब्द शर्ट है, जो कमीज है, उसका हिंदी शब्द है आपके पास? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका कोई हिंदी में शब्द ही नहीं बना, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। वो डायरेक्ट बोरोड है, लोन लिया हुआ है दूसरी भाषाओं से। कुछ शब्द तो अंग्रेजी भाषाओं से हैं जिनका आप हिंदी में प्रयोग ही नहीं करते। क्रिकेट जैसा खेल जो शब्द आया है उसका हिंदी अनुवाद आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा है, और उसका कोई सटीक अनुवाद नहीं है। इसको हम कुछ भी बोल लेते हैं, और क्या हम उसको लंबडंड गोंडपिंड जो बताया जाता है वो बोलते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, रेलवे के लिए कोई शब्द ही नहीं बना हिंदी में, डायरेक्ट बोरोड इंग्लिश से, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। हम ब्लड टेस्ट बोल देते हैं और उसका हिंदी बोल देते हैं खून जांच। रक्त परीक्षण कोई बोलता है? ऐसे कई शब्द हैं जो हम आम दिन की भाषा में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और हमें यह भी नहीं पता होता कि उसका ओरिजिन वर्ड कौन सा है, हिंदी है या उर्दू है, क्योंकि दोनों तो एक ही थी, जिसको बाद में बाइफरकेट कर दिया हमने। उर्दू ही तो हिंदी थी। उर्दू नाम मुगलों ने अपने समय में दिया, वह हिंदवी भाषा ही थी, और उसको बाद में हमने संस्कृत से डिराइव करके उसकी लिपि को देवनागरी लिपि से जोड़ दिया और एक भाषा अलग निकाल दी। लिखने का तरीका बदल के हमने उसी में से हिंदी निकाल ली, और अरबी फारसी से मिलती जुलती लिपि जो है वह उधर चली गई, वह उर्दू हो गई। लेकिन बोलने में कितना फर्क रहा। बोलने में आज भी हम जब हिंदी बोलते हैं तो हम उर्दू के शब्द प्रयोग करते हैं, और जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम हिंदी के शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों ओरिजिनली एक ही से निकली थी। और ये अपभ्रंश की भाषा हमारी पुरानी पाली प्राकृत भाषा से आई हुई भाषा थी। जिसे हम उर्दू आज जानते हैं वह शौरसेनी, जो प्राकृत मध्यकाल की भाषा थी, उससे निकली हुई भाषा है, जिसमें बाद में अरबी, फारसी, तुर्की इन शब्दों का समावेश होता चला गया, और इसकी एक अरबी, फारसी, तुर्की से मिलती जुलती एक लिपि तैयार हुई। ये बाद में जब 19वीं शताब्दी के आसपास आते आते लोगों में एक नई लिपि को जन्म देने का हुआ कि ये तो
जब जब ये हिंदू मुसलमान का तफरका शुरू हो गया अंग्रेजों के जमाने में, उस जमाने में जाके इस भाषा को अलग करने का हिंदूवादी लोगों में जोश चढ़ा और ये भाषा अलग हुई। इसको संस्कृत निष्ठ करके हिंदी को अलग किया गया, जबकि उर्दू जो आज हम कह रहे हैं वही मूलतः हिंदी है, ये जानने वाली बात है। और आप ये भी तो देखिए कि हिंदी शब्द ही जो है वह वहीं से आ रहा है जिससे आपको तकलीफ है, वह अरबी फारसी से आ रहा है जिससे आपको तकलीफ है, और आप उस शब्द को लेके रखे हुए हैं। उस शब्द के नाम पर देश का नाम रखेंगे, उस शब्द के नाम पर अपने रिलीजन का नाम, अपने धर्म का नाम रखेंगे, लेकिन उससे नफरत करेंगे। जब हमारे प्रदेश के मुखिया ने उर्दू के बारे में गलत आक्षेप किया, तब उन्होंने एक शेर कहा, वह भी आप सुनिए क्या शेर कहा। ये बड़ा हसीन है इनकी जबान का जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। एक संस्कृत का श्लोक सुनाना चाहिए था, यहां पर अवधी की भाषा की बात करनी चाहिए थी, ब्रज की भाषा की बात करनी चाहिए थी। आप कहां उर्दू के शेरो शायरी में उतर आए? और इसमें जो जबान शब्द है, जो आपका नसीब शब्द है, ये सब तो उर्दू के शब्द हैं जिससे आपको परहेज होना चाहिए। जुमला शब्द, जुमला का आप एक हिंदी शब्द बता के दिखा दीजिए, उर्दू का शब्द है। और इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले क्या हिंदी और उर्दू के हिंदू मुसलमान कर रहे थे? ये हमारे देश की भाषा है, हिंदी भी हमारे देश की भाषा है, उर्दू भी हमारे देश की भाषा है, और दोनों एक ही है, यह समझने की जरूरत है। कितने ऐसे शब्द हैं जो हम रोज बोलते हैं, और गवाह, गुनाह, यार, सिर्फ, किताब, हवा। आप सोचिए, हवा शब्द उर्दू का है। कितने लोग वायु बोलते हैं, सोचकर भी हंसी आती है। और लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे देश के एक महान लिरिसिस्ट, कवि, शायर गुलजार साहब, आप उन्हें भी मुस्लिम समझने की भूल करेंगे? पहली बात तो कलाकार किसी धर्म मजहब का नहीं होता, क्योंकि कला किसी धर्म मजहब की नहीं होती। गुलजार साहब एक सिख परिवार के हैं और उन्होंने अपना पेन नेम गुलजार रखा है। आप सोच सकते हैं हमारे देश के कितने ऐसे महान लेखक हैं जिन्होंने उर्दू भाषा में पढ़ाई की, जिनमें से हमारे महान प्रेमचंद जी का भी नाम आता है। उनकी इनिशियल रचना ही उर्दू में थी। उधार के शब्दों से हमें तकलीफ नहीं है, और अगर ऐसा है तो आप एक फिर से नई भाषा बनाइए जिसमें एक भी शब्द कहीं का ना हो, सब ओरिजिनल यहाँ का हो। लेकिन आपको उसमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि आप कोई भाषा बना ही नहीं सकते अपनी, क्योंकि यदि आप संस्कृत से भी निकालेंगे तो संस्कृत आपकी नहीं, फिर बुद्धिस्ट की भाषा है, वो पाली प्राकृत से आई हुई भाषा है, संस्कारित है, तो उसको भी बदल डालिए पूरा। एक ओरिजिनल अपनी नई भाषा लिपि बनाइए जो सिर्फ आपकी हो। आप अवधी, सिंधी, मगही जो भी भाषा निकालेंगे वो सब का ओरिजिन वहीं से आ रहा है, कोई अपने आप विकसित हुई भाषा नहीं है, सब डिराइव्ड भाषा है। तो आपको फिर एक नई भाषा बनाने की जरूरत है। आज पूरी की पूरी लिपि नहीं हो, पूरी की पूरी भाषा नहीं हो, क्योंकि आप इसमें से जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी निकालेंगे या जोड़ेंगे, वो आपकी होगी ही नहीं, वो तो उधार की ली हुई भाषा रहेगी। ऑरेंज शब्द जो है आप आज सुनते हैं, ये हमारे भारत देश से ये शब्द लंबा चौड़ा भ्रमण करते हुए अरब, यूरोप, सब जगह जाके वापस इंडिया में आके आज ऑरेंज बन गया। इसकी शुरुआत नाग रंग से होती है, और नाग लोग हमारे देश के लोग थे, उन्होंने इस रंग को बनाया था, पहचाना था, और इसे नाग रंग का नाम दिया गया। यही नाग रंग बाहर जाते जाते नारंगी होके वापस हमारे देश में आ गया, और ऑरेंज बन के वापस हमारे देश में आ गया। भाषाओं की भी और शब्दों की भी एक लंबी यात्रा होती है। ये बहुत गूढ़ विषय है, रिसर्च का विषय है।
इस पर ऐसी छिछली और ओछी बातें करके निकल जाना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई किसी चीज का समाधान नहीं। ये यही दिखाता है कि हमारे देश के जो इतने बड़े बड़े पद पर लोग जा बैठे हैं उनकी मानसिकता कैसी है और उन्हें कितनी जानकारी है। हमें इन चीजों को सोचना समझना चाहिए और जहां तक हो सके ऐसी मानसिकता का विरोध करना चाहिए। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए और उर्दू भाषा हमारे देश की भाषा है, उसके सम्मान में क्यों दिक्कत हो रही है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो। इस प्रकार मां सम्माननीय होती है उसी प्रकार भाषा किसी की भी हो सम्माननीय होती है। और दुनिया का कोई एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास खुद की ही पूरी भाषा हो, सारे शब्द खुद के हों। इंग्लिश में बहुत से शब्द भारत देश से गए हैं, भारत देश में बहुत से शब्द ब्रिटेन से आए हैं, यूरोप से आए हैं, अरब से आए हैं। यहां तक कि संस्कृत भाषा संस्कारित हुई है, वहां ईरान से आई हुई भाषा से वो निकली है, जो यहाँ के भाषा पाली प्राकृत से मिली, बुद्धिस्ट संस्कृत से मिली और फिर वो संस्कारित होकर संस्कृत बनी। सिंधु को लोग हिंदू कहते थे, इसलिए हमने हिंदू शब्द अपना लिया। तो सिंध शब्द तो अब भी है, हमारे राष्ट्रगान में भी है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उसको हम सिंधी ही कहते हैं, अभी हिंद नहीं कहते हैं। तो जब सिंध शब्द आज तक है, यहां हमारे देश में जो सिंधी लोग हैं उन्हें हम आज भी सिंधी ही कहते हैं। तो हमने अपनी भाषा, अपना रिलीजन, धर्म कैसे उनके नाम पर रख लिया, तब हमें दिक्कत नहीं हुई और आज भी हमें दिक्कत नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है कि कैसे मूर्ख बनाने की चीज है, यहां पर लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की चीज है, ब्रेन वॉश करने की चीज है। कृपया विचार करें। आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारी कोई बात आपको बुरी लगती हो, गलत लगती हो, आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।